बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के झिटकी गांव के रहने वाले निलंबित अंचलाधिकारी प्रिंस राज के घर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट SVU ने छापेमारी की। उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इतना ही नहीं, प्रिंस राज ने 2 बार मैट्रिक की परीक्षा अलग अलग नामों से पास की है। 2004 में धर्मेंद्र कुमार और 2006 में प्रिंस राज के नाम से ISVU की टीम ने प्रिंस राज के घर की तलाशी ली और कई दस्तावेज जब्त किए। सरकार ने हाल ही में प्रिंस राज को निलंबित किया था। SVU की टीम ने शेखपुर और मधुबनी में एक साथ छापेमारी की। अभी तक इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि निलंबित CO के पिता छापेमारी की बात स्वीकार रहे हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी में CO प्रिंस राज के मधुबनी आवास की तस्वीर सामने आई है। इस छापेमारी में कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। प्रिंस राज को 2019 में बिहार सरकार की राजस्व सेवा में CO के पद पर बहाल किया गया था। कल के हमको घर का तलाशी करना है। सब घर को तलाशी किया है, गोदरेज को तलाशी किया है, नीचा पूरा घर मतलब तलाशी किया है, इसके बाद ऊपर सब किया है। कल के हमको घर का तलाशी करना है। सब घर को तलाशी किया है, गोदरेज को तलाशी किया है, नीचा पूरा घर मतलब तलाशी किया है, इसके बाद ऊपर सब किया है। पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री की मधुबनी आगमन पर खुशी उन्होंने जाहिर की और मधुबनी वासियों से इलाके के महत्वपूर्ण विकास के लिए 500 सौगात की मांग रखी है, जिससे मधुबनी के साथ साथ बिहार का विकास की गति में भी तेजी आएगी। उनकी मांगों में कोसी कमला में बहुउद्देशीय डैम का निर्माण भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री जी का मधुबनी में स्वागत है। 24 अप्रैल को आने वाले हैं। निश्चित तौर पे इससे पहले भी 2015 में मधुबनी आए थे। उस समय मुख्य रूप से उन्होंने कहा था, उन्हीं बातों को हम दोहराना चाहते हैं। इस बार आ रहे हैं तो एक चीनी मिल मधुबनी जिला को देने का वो जो संकल्प है उसे पूरा करने का प्रयास करें। दूसरा, जो हमारा अस्थाई समाधान बाढ़ से, जो आप देख रहे होंगे कि माने हमारा नेपाल का कोसी बड़ा क्षेत्र पड़ता है और कमला का सीसा पानी पड़ता है। तो ये दोनों नेपाल और इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके जायका जैसे लोगों को दिया गया था, जो जापान की कंपनी थी। क्या वो प्रोजेक्ट तैयार है? क्या अनाउंस करना चाहेंगे? क्या पूरे बिहार को सस्ती बिजली एक एक आम व्यक्ति को मिले? क्योंकि पनबिजली से सस्ता कुछ नहीं होता है और बिहार अपेक्षा करता है, और नेपाल और बिहार दोनों उससे ज्यादा बिजली उत्पादन होगा, यह जनता के बीच हम रखना चाहते हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है, इसको आप अनाउंस करना चाहेंगे? मधुबनी के हित के, बिहार के हित के। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां महादलित बस्ती में आग का विकराल रूप देखने को मिला। आग ने 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, वहीं 4 बच्चे जिंदा जल गए। आग लगी कि इस घटना में कई और लोगों के घरों में फंसे होने की आशंका भी मिली। सूचना पर कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। बहुत दुखद घटना है और इसमें कई घर भी जल गए हैं और 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। वो जो आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुरूप अनुग्रह निदान की राशि प्रति मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की जो दी जाती है वो आज ही हम लोग उपलब्ध कराएंगे। भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं अगले 2-3 दिनों के लिए। इसके अलावा जो अनुग्रह अनुदान के अलावा जो GR की राशि होती है वो भी आज हम लोग देंगे और गृह क्षति का जो पैसा होता है वो भी सर्वे करके दिया जाएगा। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड पंचायत समिति संग्रामपुर में प्रमुख के लिए अनुमंडल सभा कक्ष में चुनाव कराया गया। प्रमुख पद के एकल अभ्यर्थी रेखा देवी के द्वारा आवेदन दिए जाने से निर्वाचन पदाधिकारी ने रेखा को प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। SDM ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पद और गोपनीयता के अलावे नशा मुक्ति का शपथ भी रेखा देवी को दिलाया गया। शपथ के साथ ही संग्रामपुर के प्रमुख पद बहाल हो गए। शपथ के बाद रेखा देवी ने कहा कि प्रखंड के अधूरे विकास कार्य को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। बता दें कि 12 मार्च को पंचायत समिति द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद संग्रामपुर में प्रमुख का पद रद्द हो गया था।
संग्रामपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख इंदू देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 अप्रैल 2025 आज की तिथि मतदान के लिए निर्धारित की गई थी। इसके पूर्व हम लोगों के द्वारा सभी पंचायत समिति सदस्य को नोटिस कराया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ में आई दरार को लेकर एक तरफ जहां विभागीय जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आज पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने भी जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया। करीब 3,818 करोड़ की लागत से बने जेपी गंगा पथ का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को किया था। 12 अप्रैल को ही दीदारगंज पॉइंट पर दरार आ गई थी, जिसकी मीडिया में खबर आने के बाद काफी बवाल मचा था। कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है, पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहां तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समहाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है और उस गैप को समहाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई करने के लिए हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने वाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है, पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहां तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच हुई मुलाकात को कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने औपचारिक मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। पटना में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। पहली बात तो कि वार्तालाप हुई, वार्तालाप के अंदर न आप थे न हम थे। हमको तो खबर भी हो सकती है, आपको तो कोई खबर नहीं है। कयास आराइयों की बुनियाद पर कोई स्टोरी नहीं बननी चाहिए। कल मीटिंग है, हम लोग गठबंधन के लोग हैं, मिलते रहते हैं और मिलने में इस बात की ज्यादा जरूरत है कि ज्यादा मिलन हो। ये मिलन नीचे ब्लॉक पंचायत तक जाए, उसकी शुरुआत हो रही है, कलेक्टिव शुरुआत हो रही है, तो अच्छी बात है। समय आएगा तब ना, 3 महीने के बाद तय होगा। अभी तो जन जागरण का मतलब है, अभी तो काम जनता के बीच में जाने का है। बीजेपी जो है कई दिनों से तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पेट खराब हो गया है, गीला हो गया पैंट। मांझी जी ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उनसे ये सवाल तो पार्लियामेंट के अंदर सवाल, पार्लियामेंट के बाहर सवाल जब हो रहे हैं तो उसका जवाब देने के बजाय वो एन केन प्रकार से मुख्य विपक्षी दल को प्रताड़ित करना चाहते हैं। इस प्रताड़ना से न कांग्रेस पार्टी, न गठबंधन, कांग्रेस का इंडिया अलायंस, न महागठबंधन, न घबराने वाला है, न डरने वाला, न टूटने वाला। अच्छा, इसका क्या क्या कर सकते हैं? वो जेल डाल देंगे। तो जनता तो जेल से भी आंदोलन करती रही है ना। खबर राजधानी पटना से, जहां रीतलाल यादव के घर छापेमारी मामले पर पटना SSP अवकाश कुमार ने कहा कि अब तक राजद MLA रीतलाल यादव फरार है, जिसके बाद पटना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर FIR दर्ज कर ऑडियो को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। केस हुआ है, उसमें अनुसंधान चल रहा है, छापेमारी भी हुई है और गिरफ्तारी की आवश्यकता लगती है लोगों को तो गिरफ्तार अवश्य करेंगे हम लोग। हम लोग के अनुसंधान में अगर ऐसा लगता है कि उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, अवश्य हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और अगर फरार रहते हैं, गिरफ्तारी से बचते हैं, तो आगे जो कानूनी कार्रवाई होती है, वारंट तो सभी कार्रवाई